तक एक इंच जगह शरीर पर ऐसी नहीं बची जहां पुलिस ने लाठी नहीं मारी। काय के लिए? मेरा जवान, मेरा किसान, मेरी बहन बेटी अगर किसी ने इज्जत लूटने की कोशिश करी तो मैंने पुलिस से कह दिया, तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां हैं वो दाग दो, मेरी छाती को चाहे छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगा। 586 आंदोलन किए, 156 मुकदमे। देश में किसी नेता के नहीं होंगे 156 मुकदमे। मैं मुरारी लाल जी से कहूंगा एक लोकसभा में सवाल लगाना, 156 मुकदमे। मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं तो रामकेश जी ने धरना दिया उसके तीसरे दिन से यह रोज खंडीप में पूछता था क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, क्या मांगे, कौन कौन आए, कितनी संख्या आई। और आपने मेरे को 4 दिन पहले कहा था, 3 दिन पहले पटेल में, कि डॉक्टर किरोड़ीलाल तेरे को यहाँ आना है। मैंने कहा कहाँ आना है? मैं खंडीप आ जाऊं? मैंने कहा खंडीप नहीं, कटकर आ जाओ। कटकर के पंच पटेल रामकेश जी गवाही है कि मैं कटकर में पहुंच गया, 9 बजे चला, 11:30 बजे कटकर में जाके पंचों के सामने मैंने हाजिरी दे दी। मैं हमारे भाई, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा यहाँ, आज बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये पार्टी का मामला नहीं है, किसान का मामला है। किसान की न तो कोई जाति होती, न पार्टी होती, वो तो किसान होता है जो खेत को जोतता है, परिश्रम करता है, चोटी से एड़ी तक पसीने को फेंकता है, वो किसान है। वो किसान है, और वो जो जवान है जो सीमा पे खड़ा होकर हमारी देश की रक्षा करता है, और ये वो किसान है जो 1:30 बजे रात के भी कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर फसल पैदा करके मेरी देश की धरती का मेरे देश के लोगों का पेट भरता है। ऐसे किसानों का और ऐसी माता बहनों को मैं बारंबार नमन करना चाहता हूं, मेरा सुर झुका के। और वो किस लिए? मैंने आंदोलन बहुत किए हैं, लेकिन ये बात सही है कि मेरे आंदोलनों, इस आंदोलन में जितनी महिलाएं, मेरे किसी आंदोलन में इतनी महिलाएं नहीं आई जो इसमें यहां पर आई। और जिस दिन आप लोगों ने धरना देना चालू कर दिया था, उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था कि पानी छूटना चाहिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आया था, पानी छूटना चाहिए। उन्होंने मेरे को कहा था छोड़ेंगे। अब यहां अपने भाईचारे का मामला है। ये खंडीप है, ये खंडीप का चांदन गांव से भाईचारे का रिश्ता है कि नहीं है? अभी कुछ दिन पहले चांदन गांव आपके गांव में आया था, और आप कुछ दिन पहले चांदन गांव में गए थे ना। हमारा आपका भाईचारा है, भाईचारा श्री महावीर जी में है, मीणा गुर्जरों के बीच क्या है? जब रथ निकलता है, महावीर जी का रथ निकलता है, जब मीणा उसको ले जाते हैं ना, नंगड़ा के मीणा महावीर जी को मूर्ति को रथ में रख के नदी की तरफ ले जाते हैं, और चांदन गांव के गुर्जर उस रथ को वापस लाते हैं। ये भाईचारा ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो गुर्जर भी न में यहाँ भाईचारा। इस भाईचारे को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी बात सुन लो, भाईचारा अपनी तरफ से आपने बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। इसके लिए मैं माता बहनों को, खंडीप के भाइयों को, जो सबसे बड़ी सेवा खंडीप ने यहाँ जो भी आया उसकी सेवा की है, उसकी सेवा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद खंडीप के भाइयों को देना चाहूंगा। बहुत कोई और जिस अनुशासन से आप 20 दिन तक बैठे हो, जो काम 20 साल में नहीं हुआ, आपके 20 दिन के जो अनुशासन प्रिय आपने जो आंदोलन किया उसके कारण होने जा रहा है, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। 20 साल और 20 दिन बराबर है। 20 साल का समय निकल गया होगा, लेकिन जब 2022 में हाई कोर्ट
भीलोदा में गया था। भीलोदा के भाई यहाँ पर होंगे, वहां सभा की थी कमाल एरिया के किसानों की, और मैंने कहा मेरे साथ चलो, इस फैसले को लागू करवाएंगे। गए 100-200, भीलोदा में ट्रेन रुक गई, हम पे मुकदमा लग गया। ज्यादा लोग कोई आए नहीं थे, मुकदमा लग गया और उस मुकदमे में मेरे को 1 साल की सजा हुई है। आपको पता नहीं होगा, 5 नाका पानी निकालने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कमांड एरिया के लोगों के साथ आंदोलन किया, रेल रोकी, मुकदमा लगा और 1 साल की सजा हुई। मैं मेरी बड़ाई नहीं करना चाहता, आपकी लड़ाई शुरू से मैंने लड़ी है। और क्यों लड़ी है? आपने रामकेश जी को एमएलए बनाया होगा, लेकिन मैं इस सवाई माधोपुर की जनता का एहसान नहीं भूल सकता जिसने 1989 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी में उतने वोटों से कोई जीत के नहीं गया जितने वोटों से जिता के आपने मेरे को लोकसभा में भेजा। मैं आपका एहसान कैसे भूल सकता हूं? हमारा और हमारे परिवार का एक कतला किसानों के लिए ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। इसलिए मैंने समझा कोई ऊट पटांग अनाप शनाप बात नहीं चलनी चाहिए। क्या आप डॉक्टर किरोड़ीलाल और गोलमा में कोई फर्क मानते हो? गोलमा से मैंने 7 फेरे कहा है और गोलमा के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं नारी शक्ति को मानता हूं। अगर मेरे पीछे गोलमा नहीं होती तो इस सिंहासन कृषि मंत्री का, एमपी एमएलए का मेरे को नहीं मिलता। ये मान के चलता हूं, ये मेरे लिए देवी है, ये मेरे लिए शुभ है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात दुर्गा का रूप है। और मैं तो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीना चाहता हूं। आपको पता है 2006, 2007, 2008 आरक्षण का आंदोलन आप सब जानते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। उस समय राजस्थान की विधानसभा में 33 एमएलए थे, सबने तय किया था अगर आरक्षण पे आंच आई तो 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। आपने सुना था ना, सारे एमएलए 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस मौके पर, क्योंकि इस मौके पर हमारे साथ कांग्रेस के भाई हैं और हम कांग्रेस के भाइयों के साथ हैं। या कोई दलगत बात नहीं है, या किसानों की बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन अकेला डॉक्टर किरोड़ीलाल आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान की लड़ाई में मंत्री पद से इस्तीफा देके आपके साथ खड़ा हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया और मेरा टिकट भी काट दिया। लेकिन भला वो टोडा भीम की जनता का, मेरा टिकट बेशक कट गया हो, पार्टी से बेशक निकाल दिया हो, लेकिन डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया टोडा भीम की जनता ने। मेरे को निर्दलीय विधानसभा में भेज दिया और अनपढ़ गोलमा को बहुआ की जनता ने भेज दिया। मैं इस किसान का एहसान कैसे भूल सकता हूं? अगर खून भी नहीं दूंगा तब भी आपका मैं कर्जा नहीं उतार सकता। इस्तीफा दे दिया आपके लिए, किसानों के लिए, पार्टी से निकाल दिया, टिकट भी कट गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके साथ जनता होती है, फिर मैं 2009 में लोकसभा से चुनाव लड़ा था निर्दलीय। कांग्रेस भी मेरे सामने थी, बीजेपी भी मेरे सामने थी, लेकिन जनता की कृपा देखो, निर्दलीय को 1,48,000 वोटों से जिता के लोकसभा में भेजा। कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जनता ने कर डाली। क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? ऐसा नालायक हूं? क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं करना चाहिए। तो हम किसी के भाईचारे को नहीं खत्म करना चाहते। वो चाहे कुछ भी गाली दें, वो चाहे कुल्हाड़ी उठाए, चाहे बंदूक उठाए। मैं कटकड़ में आया था, कटकड़ में 1,000-1,500 लोग थे, एमएलए साहब भी थे, रामकेश जी। मैंने कहा था हमको हिंसा का मार्ग नहीं पकड़ना है। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर कर देरी हो सकती। फैसला करा के लाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो देरी हो गई ना 20 दिन की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखो, हमारा दूसरा मंत्री साथी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं, बेगम साहब गुजरों को समझाते समझाते यहाँ 6 दिन से घूम रहे हैं, उनको नॉर्मल कर रहे हैं। और 6 दिन से गोलमाल
कुर्सी में बैठे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन नेताओं को, जो भी यहाँ पर आया उन्होंने आपको शांति का मार्ग बताया। आज मुरारी जी ने भी कहा है, इंदिरा जी ने भी कहा है, रामकेश जी ने भी कहा है, घनश्याम जी ने भी कहा, शांति सुनो, हिंसा से कुछ नहीं मिलता। अहिंसा के बलबूते पर महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को, बूढ़े के तन, जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छपता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को जिसने ऐसा सुंदर गांधी जी का आंदोलन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जितना आपने अनुशासन रखा, अनुशासन तरीके से ये लक्की मेला लगाने का जो आपने काम किया, ऐसा किसान समाज ने, हमारे किसान समाज में कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, महावीर जी का रथ गुजर मीनों के बना नहीं चलता, और जब तक एससी का भाई उसकी पूजा नहीं कर देता तब तक नहीं चलता। इसलिए मैं कैचमेंट एरिया के भाइयों को कहना चाहता हूं, किसानों को, तुम भी किसान हो, हम भी किसान हैं। तुमको जितना पैसा सरकार चाहेगी उतना देंगे, लेकिन हमारे कमांड एरिया के किसानों का एक बूंद पानी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं गोलमा से पूछ रहा था, मैंने कि तेरी शक्ल कैसे उतर गई? ये कहने लगी मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं था। आपके कारण भेजा, और मेरे को ये चीज झेलनी पड़ेगी कि मेरी घरवाली को खड़ीप में नजर लग गई, अब गांव में ले जाके नजर कटवानी पड़ेगी। देखो, मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मेरे छोटे भाई की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उसके बीच में 6 दिन तक ये आपके पास बैठी रही। कल उसका 12वां। मैं ये कोई मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं ठीक है, और बाकी के भाई वो गंगा जी गए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि हम पर आप किसान भाइयों का बहुत एहसान है। गोलमा को जिताया, मेरे भतीजों को जिताया, मेरे को अनेकों बार जिताया, तो मैं किसानों का कर्ज उतार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। अब ये कह रहे थे रामकेश जी कि आप बहकाते हो, मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा। और सुन लो, आप इतने गवाही यहाँ पर बैठे हो, कभी भी रामकेश के खिलाफ मैं प्रचार करने आया एक आदमी को भी कहो कि रामकेश को वोट मत देना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो, एक बताओ। और मुरारी लाल जी के बता दो, हरीश जी का बता दो, हरीश जी अभी लड़े थे। अब मेरे को पार्टी की भी मार पड़ती है, इनकी भी मार पड़ती है। घनश्याम जी के खिलाफ भी नहीं गया, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा जब मौका आता, पता नहीं ऐसा क्यों करते, इनको आप समझा दो, मेरे को बुढ़ापे में क्यों मारने के लिए लगे। ये नहीं मानते, मुंह खा लगता है। लेकिन मैं राजनीति का भाषण यहां पर नहीं देना चाहता। सुनो भाई, 2022 में फैसला आया था, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, रामकेश जी गहलोत साहब के राजनीतिक सलाहकार थे। अब राजनीतिक सलाहकार तो कृषि मंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2022 में नहीं खुला, 2020 में नहीं खुला, उसमें नहीं जाना चाहता। ये तो पीलौदा के हमारे वो मीना जी ADRM साहब रघुवीर जी ने कोर्ट में दरखास्त लगाई, कोर्ट में दरखास्त के हिसाब से ये फैसला हो गया, और इस फैसले को 100% लागू करवाना डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है। मैं कराऊंगा, और कैसे कराऊंगा सुन लो, मेरे को भरोसा करते हो।